अलग अलग राजाओं के समय में बस्तर कितना समृद्ध रहा है, इसका आप अंदाज़ा यहाँ मिल रही प्रतिमाओं से लगा सकते हैं। इन टीलों में से सिर्फ ये एकमात्र प्रतिमा है जिसे यहाँ पर रखा गया है। ऐसी प्रतिमा आपको दुर्लभ मिलेगी। गढ़धनौरा में आप देख सकते हैं पूर्वी टेमरा नारायण पाल के पास यहाँ शिव मंदिर है। बस्तर का शिव मंदिर है। किसी समय में काकतीय राजाओं की यहाँ पर राजधानी होती थी। तीरथगढ़ में भी आप देखेंगे यहाँ भी प्राचीन शिव मंदिर है। ये वाटरफॉल काफ़ी फेमस है। वैसे तो बस्तर का इतिहास पाषाण काल से मिलता है, लेकिन अलग अलग राजाओं के समय में बस्तर कितना समृद्ध रहा है, इसका आप अंदाज़ा यहाँ मिल रही प्रतिमाओं से लगा सकते हैं। बस्तर को आमतौर पर नक्सलवाद और दूसरी घटनाओं की वजह से, प्राकृतिक सुंदरता की वजह से जाना जाता है, लेकिन यहाँ की संस्कृति कभी रियासत कालीन युग में कितनी समृद्ध रही है, उसके उदाहरण आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं पुरातत्व संग्रहालय में हूँ और यहाँ पर देश में इस तरह की मूर्ति शायद ही आपको कहीं पर देखने को मिले। ये पार्वती हैं और ये जलहरी है। पाथरी बस्तर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर 5वीं-6वीं शताब्दी के समय यहाँ एक बड़ा शहर हुआ करता था। वहाँ की ये प्रतिमा बरामद हुई है। अपनी तरह की बिल्कुल अलग ऐसी प्रतिमा कभी नहीं देखी गई जिसमें जलहरी में शिवलिंग की जगह पार्वती को स्थापित किया गया हो। खुदाई के दौरान वहाँ जितने टीले मिले, करीब 21 टीले हैं, इनमें से 9 टीलों की खुदाई हुई है और इन टीलों में से सिर्फ ये एकमात्र प्रतिमा है जिसे यहाँ पर रखा गया है। ऐसी प्रतिमा आपको दुर्लभ मिलेगी। अलग अलग मान्यताओं की वजह से शैव उपासक रहे हैं बस्तर में नल नागवंशी राजा, और इसी वजह से बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में आज भी सैकड़ों ऐसी प्रतिमाएं हैं जो बिखरी हुई हैं, जिसमें गणेश, शिव, पार्वती ऐसी प्रतिमाएं दिखाई देंगी। और अगर आप संग्रहालय आएँ बस्तर के, तो आपको ये अंदाज़ा मिलेगा कि अगर आपको बस्तर के पुरातात्विक इतिहास को जानना है, उसकी समृद्ध परंपरा को जानना है, तो उसके लिए एक बड़ा रास्ता है। न केवल आप पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ के जो प्राकृतिक सुंदर स्थल हैं उनको देख सकते हैं, बल्कि अद्भुत जो उमा महेश्वर की प्रतिमा है, गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, उनको देख सकते हैं। इसका एक मैप भी है इस वक्त आप जो देख रहे हैं कि जैसे ही आप कांकेर से पहले, कांकेर को पार करने के बाद केशकाल घाट चढ़ते हैं, वहाँ से सिलसिलेवार गोबरहीन मंदिर, शिवलिंग का काफ़ी ऐतिहासिक प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पहुँचते हैं और इसके बाद सिलसिलेवार कई पुरातात्विक महत्व के स्थल हैं, कई प्राचीन शिव स्थल हैं। गढ़धनौरा में आप देख सकते हैं पूर्वी टेमरा नारायण पाल के पास यहाँ शिव मंदिर है। बस्तर का शिव मंदिर है। किसी समय में काकतीय राजाओं की यहाँ पर राजधानी होती थी और आज भी काफ़ी एक तरह से बिल्कुल तालाब के नज़दीक आज भी लगभग उसी प्राचीन आकार में शिव मंदिर यहाँ पर मौजूद है और आज भी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने, उपासना करने यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ही तीरथगढ़ में भी आप देखेंगे यहाँ भी प्राचीन शिव मंदिर है। ये वाटरफॉल काफ़ी फेमस है। चित्रकूट का जलप्रपात, अक्सर जब आप चित्रकूट जाएंगे तो जलप्रपात तो आप देखते हैं, लेकिन साथ ही अगर आप देखेंगे तो उसी रास्ते पर 8 फीट करीब लंबा एक शिवलिंग है। यहाँ पर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अक्सर लोग यहाँ जाते नहीं। किसी ज़माने में जब यहाँ पर मुग़लों का आक्रमण हुआ, उस दौरान इस शिवलिंग को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। उसके बाद इस मंदिर को स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा उपासना यहाँ पर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये है कि अभी भी ये मंदिर उसी स्वरूप में मौजूद है और इसको सुधारा और संवारा गया है। पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित भी कर रखा है। गुमलवाड़ा काफ़ी फेमस है ये जगह। कुटुमसर में भी शिव मंदिर मिलेगा। इसके अलावा बारसूर तो ऐतिहासिक नगरी ही रही है और अगर आप बारसूर जाते हैं तो यहाँ का जो बत्तीसा मंदिर है, 360 डिग्री में जोड़ा शिवलिंग हैं जो इनकी जलहरी घूमती है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी अद्भुत ये शिव मंदिर है और बस्तर के ये देवलोक रहे हैं किसी ज़माने में। राजाओं की अलग अलग रियासत में राजाओं ने इन स्थानों को पुरातात्विक तौर पर, सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर तैयार करने के दौरान यहाँ पर शैव मतावलंबी जो राजा रहे, वे अलग अलग तरीके से यहाँ पर उपासना करते रहे। बत्तीसा मंदिर के बाद अगर आप दंतेवाड़ा में जानते हैं तो दंतेवाड़ा का ढोलकल
का मंदिर भी आप देख सकते हैं। दंतेश्वरी मंदिर में भी कई शिवलिंग यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ समलूर काफ़ी ऐतिहासिक, प्राचीन और भव्य शिव मंदिर यहाँ पर है। आप ज़रूर इस जगह पर आपको देखना चाहिए। वो दंतेवाड़ा, वो बीजापुर का इलाका जहाँ पर आमतौर पर आप नक्सलवाद और इन तरह की चीज़ों से जानते हैं। अगर आप बस्तर आते हैं, भगवान शिव के उपासक हैं, तो आपको बस्तर में कई अलग अलग जगहों पर न केवल शिव के प्रमुख धाम बल्कि शिव परिवार की भी कई महत्वपूर्ण प्रतिमाएं, मंदिर और अवशेष भी मिलेंगे ऐसे जिन्हें अभी तक संवारा नहीं गया है, उन्हें संरक्षित नहीं किया गया है। इनके संरक्षण की भी आवश्यकता है। तो शिवरात्रि पर बस्तर को शिव के अलग अलग प्रमुख स्थानों के रूप में भी जानने की आवश्यकता है और इनके संरक्षण की भी आवश्यकता है। सर बताएंगे, शिवरात्रि है कल, शिवरात्रि है आज, और इस मूर्ति की क्या खासियत है, इसको कैसे देखते हैं सूर्य से जुड़े? देखिए, बस्तर जो है यहाँ नागवंशी राजाओं का राज्य रहा है, इस कारण यहाँ शिव से संबंधित प्रतिमाएं ज़्यादा है। जगदलपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पाथरी नाम का गांव है, वहाँ कई टीले हैं, करीब 22 टीले हैं। 22 टीले में से 12 टीले की खुदाई हुई है और ये 22 टीले में एक टीले से ये शिव जलहरी के ऊपर माँ पार्वती की मूर्ति मिली। ये अपने आप में दुर्लभ है और इस तरह की मूर्ति पूरे भारत में कहीं नहीं है। ये मूर्ति 5वीं शताब्दी के मतलब 1500 साल पुरानी है और इसको छिंदा नागवंशी से पहले जो नल राजा थे उन लोगों ने इनको बनाया है। तो खुदाई के दौरान ये मूर्ति करीब 2006-07 में मूर्ति निकाली गई और यहाँ संग्रहालय में ला रखी गई है। इस मूर्ति का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से होना चाहिए। पूजा अर्चना क्या इनकी भी शिव की जैसे होती थी या इसकी अलग होती थी? देखिए, शिव और पार्वती, हाँ, शिव और सत्य जिसको हम लोग बोलते हैं, इनकी पूजा तो हजारों साल से हो रही है और बस्तर में तो फिर ऐसे दर्जन वर्ष से ज़्यादा स्थान शिवालय हैं जहाँ हर साल शिवरात्रि में आज मेला लग रहा है। तो इस पाथरी गांव में भी शिव के बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे और यहाँ से मूर्ति लाई गई है। अब संग्रहालय में लाई गई मूर्ति को संरक्षित किया जाता है, यहाँ पूजा नहीं किया जाता है। तो ये जो जलहरी के ऊपर, विशाल जलहरी के ऊपर ये माँ पार्वती की मूर्ति है, ये अपने आप में विलक्षण है और इस तरह की मूर्तियाँ जंगलों में और बिखरी पड़ी बहुत जगह, उसका भी संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। जलहरी जो मूर्ति है ये क्या विश्व में पहली या देश में ऐसा छत्तीसगढ़? ये इस तरह की मूर्ति जलहरी के ऊपर पार्वती जी खड़ी हैं। आमतौर पे क्या होता था, शिव जो जलहरी होती थी उसके पे पिंडी होती थी जिसको हम लोग शिवलिंग कहते हैं, लेकिन ये पहली मूर्ति है जो जलहरी के ऊपर पार्वती माता खड़ी है। तो ये अपने आप दुर्लभ और देश की एकमात्र प्रतिमा है।